जिला परिवहन कार्यालय बालोतरा, शाहपुरा और भिवाड़ी कार्यालयों के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण कार्यक्रम। हम हृदय के अंतस से अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक गहलोत साहब का, माननीय परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री श्रीमान प्रताप सिंह खाचरियावास का, माननीय परिवहन एवं सड़क सुरक्षा राज्य मंत्री अशोक चांदना साहब का। आज के इस कार्यक्रम में जो परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है, चरे वैती अर्थात चलते रहो के लोगों के साथ सदैव आगे बढ़ने का संदेश देता है ये विभाग। और इसी विभाग के 4 नए कार्यालय भवनों का आज इस कार्यक्रम के माध्यम से शुभारंभ होने जा रहा है। हमारे साथ मुख्यमंत्री निवास पर कार्यालय पर मौजूद हैं माननीय मुख्य सचिव महोदय श्रीमान निरंजन कुमार आर्य, प्रमुख शासन सचिव परिवहन एवं सड़क सुरक्षा श्री अभय कुमार जी, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्रीमान अखिल अरोड़ा जी, साथ ही अन्य अधिकारी गण। इसके अलावा हमसे जुड़े हैं माननीय विधायक महोदय और जोधपुर, बालोतरा, शाहपुरा, भिवाड़ी से। इन सब जिलों के अलावा जयपुर, जोधपुर संभागीय आयुक्त, इन जिलों के कलेक्टर साहिबान, जनप्रतिनिधिगण, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी और अन्य सहभागी। इसके अतिरिक्त जो दर्शक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से इसका सजीव प्रसारण देख रहे हैं, हम उन सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में सर्वप्रथम आग्रह स्वागत संबोधन के साथ कार्यक्रम प्रस्तावना करते हुए आज के आयोजन के संबंध में जानकारी प्रदत्त करने के लिए परिवहन आयुक्त श्रीमान महेंद्र सोनी जी से। परिवहन आयुक्त महोदय। सभी को नमस्कार। मैं आज के इस कार्यक्रम में परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री जी का और राज्य मंत्री महोदय का भी मैं स्वागत करता हूं, और फील्ड से जुड़े हुए जनप्रतिनिधिगण, विधायकगण, सांसदगण और बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के कलेक्टर्स, जोधपुर संभागीय आयुक्त, इसी तरह जयपुर के कलेक्टर, संभागीय आयुक्त और अलवर के कलेक्टर, भिवाड़ी और शाहपुरा और बालोतरा से जुड़े हमारे विधायकगण और संबंधित आरटीओ, आरएसआरटीसी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारीगण और अन्य जनप्रतिनिधिगण। मैं यहाँ पे माननीय मुख्य सचिव महोदय, वित्त सचिव, प्रमुख शासन सचिव वित्त महोदय, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और अन्य सभी अधिकारीगण का स्वागत करता हूँ। सर, ये आज 4 भवनों का, जिसमें आरटीओ जोधपुर की एक बिल्डिंग है सर, डीटीओ बालोतरा और डीटीओ ऑफिस शाहपुरा और डीटीओ ऑफिस भिवाड़ी की ये बिल्डिंग है सर। हमारे राजस्थान में सर कुल 58 डीटीओ बिल्डिंग, डीटीओ ऑफिसेज हैं सर। उसमें से केवल 8 को छोड़कर बाकी सब में हमारे स्वयं के भवन अब हो जाएंगे सर। 54 के 46 के थे और ये 4 होके अभी 8 शेष बच जाएंगे सर। उनका भी 3 तो इसी बजट के हैं, इसलिए हम शीघ्र ही उनको वित्त विभाग से अनुमति लेकर के कर देंगे। कुछ में जमीन आवंटन करवाकर उनका भी काम शीघ्र करवा देंगे सर। इस मौके पर सर मैं थोड़ा सा अनुरोध करना चाहूंगा कि राजस्थान के परिवहन विभाग में सर जो काफी नवाचार किए गए हैं और किए जा रहे हैं, जिनका कुछ में तो राष्ट्रीय स्तर पर भी सर सराहना मिली है। हम लोग सेवाओं को ऑनलाइन करने में काफी आगे हैं सर। राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो अब एक बहुत ही बड़ी पहल करते हुए लर्निंग लाइसेंस और इससे जुड़ी हुई जैसे लाइसेंस रिन्यूअल कराना, डुप्लीकेट लेना, एड्रेस चेंज करना, इस तरह की चीजों के अब घर बैठे भी आदमी कर सकता है। इसी तरह से ट्रकों के गुड्स परमिट भी हमने ऑनलाइन कर दिए हैं सर, और दूसरी प्रकार के परमिट भी आने वाले 1 माह में ऑनलाइन कर दिए जाएंगे सर। राजस्थान का एक इनिशिएटिव बहुत सराहा गया है, जिसमें अंगदान की सहमति हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस की एप्लीकेंट से ऑनलाइन जो अप्लाई करता है तो अंगदान की हम सहमति लेते हैं,
उसमें एक ऑप्शन आता है, तभी वो फॉर्म भर सकता है यदि वो या तो उसपे हाँ का क्लिक करे या ना का क्लिक करे। तो अब तक 2 लाख से ज्यादा अंगदान की सहमति हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेंट से ले चुके हैं लगभग 1 वर्ष की अवधि में सर। हालांकि इसको हम आगे सर मेडिकल विभाग से जोड़ करके, और इस जो अभी सहमति एक तरीके से उसका मेंटल कमिटमेंट या जागृति की बात करती है सर, लेकिन इसको हम निश्चित रूप से आगे मेडिकल विभाग से लिंक करके और वाकई इसको रियलिटी में ट्रांसलेट करेंगे सर। लेकिन सहमति और जागृति के स्तर पर सर ये सराहा गया, और इस दिशा में सर एक राष्ट्रीय एजेंसी है मोहन फाउंडेशन, वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो भारत सरकार के साथ काम करती है, उनके कार्यक्रमों में मैं 2 बार शरीक हुआ और उसमें राजस्थान को इस मामले में काफी सराहा गया सर। राज्य इलेक्ट्रिक वाहन और सीएनजी वाहन जो कि लेस पोल्यूटेंट होते हैं, उसकी दिशा में भी श्रीमान के नेतृत्व में काफी अच्छा काम कर रहा है सर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हमारी नीति बहुत अध्ययन करके अन्य राज्यों का भी और राज्य में भी, और विभाग जो इससे संबंधित है उनसे वो नीति तैयार कर ली गई है सर, और वित्त विभाग के स्तर पर बस इसमें परिचर्चा के कुछ दौर हो गए हैं सर, शीघ्र ही वो मंजूर होगी। लेकिन सर आपने इसी बजट में देश के कुछ चुनिंदा 1, 2, 3 राज्यों में ही है, जबकि अपन ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पे वित्तीय छूट काफी तरह की दी, ऑलरेडी दे दी है नीति से पहले ही, जिसमें कि सर सभी इलेक्ट्रिक वाहन पर कोई भी तरह के परमिट की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी तरह का रोड टैक्स नहीं लगता है। और इससे आगे बढ़ते हुए अब तो सर जो राज्य का SGST हिस्सा होता है 5% टोटल GST होता है सर, जिसमें आधा 2.5% राज्य का SGST होता है, उसको पूरा पुनर्भरण हम वापस देते हैं उस आदमी को जो वाहन खरीदता है। इसी तरह सर 2 व्हीलर तक 10,000 रुपए की सहायता, और 3 व्हीलर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता है तो 20,000 रुपए तक की सहायता हम ऑलरेडी दे रहे हैं। ये काफी क्रांतिकारी है सर। अन्य काफी राज्य अभी तक इस दिशा में, 1-2 राज्यों ने जरूर कुछ पहल की है, लेकिन अभी भी हम काफी आगे हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लगने पर इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने संबंधी प्रावधान, और बहुत सारे भूमि को भी अन्य विभागों के सहयोग से 50% कॉस्ट पे देने जैसे बहुत ही दूरगामी परिणाम इसमें शामिल किए गए हैं सर। एक हमने नवाचार किया था कि जो राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन के 7 लाख जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, वो कोई भी अपना इस पे नॉलेज कॉर्पोरेशन का लॉगिन करते हैं अपनी वेबसाइट से ऑनलाइन, तो उनको सड़क सुरक्षा संबंधी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो ये भी सर एक 7 लाख लोगों का सर श्रीमान के बहुत ही दूरगामी और बड़े निर्णय से रीट और पटवारी परीक्षा में जो 25 लाख और 15 लाख पंजीकृत अभ्यर्थी थे, उनकी निजी बसों से भी निशुल्क यात्रा सुनिश्चित की गई। और न केवल निशुल्क सर, कोई भी बड़ी घटना इसमें नहीं हुई, काफी प्रभावी तरीके से इसमें काम किया गया सर। थोड़ा सा बैक जाऊं तो सर मैं कोविड काल में हमारे राज्य में केवल 5 ऑक्सीजन टैंकर थे, जो आपके निर्देशन में सर 55 टैंकर हम देश के अन्य हिस्सों से ला करके और ऑक्सीजन की बहुत बेहतर व्यवस्था करने में हमने भी अपना जो भी छोटा योगदान दिया था सर। इसी तरह सर एक सड़क दुर्घटना सभी के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय, आप भी समय समय पर सर इस बारे में निर्देशित करते रहते हैं। तो इसका डेटा एनालिसिस के लिए एक IRAD सॉफ्टवेयर होता है सर, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटा सॉफ्टवेयर। उस पे अब सारे एक्सीडेंट की एंट्री की जा रही है। पिछले फरवरी से तो अब तक 20,000 एक्सीडेंट की एंट्री की गई है सर। और इस सॉफ्टवेयर से हम कुछ बढ़िया नतीजे सामने आए और उसमें हम कुछ सुधार कर सकें, इस तरह के विश्लेषणात्मक प्रावधान भी शामिल किए जा रहे हैं। इसमें राज्य देश में दूसरे स्थान पर है। ये इतनी एंट्रीज और कोई राज्यों ने इस सॉफ्टवेयर पे अभी नहीं की है। हमने सर एक छोटा पहल करते हुए जब कोविड काल में एम्बुलेंस में जो GPS डिवाइस, ताकि उसकी लोकेशन ट्रैकिंग हो सके और किसी भी यूजर को कोई उसके साथ शैतानी ना हो, इसलिए ये करीब 3500 से ज्यादा हम एम्बुलेंस में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगा चुके हैं सर। सर आपके निर्देशन में लगातार 3 बजट से हम ट्रॉमा सेंटर अपग्रेडेशन के लिए सड़क सुरक्षा फंड से 25-25 लाख पर ट्रॉमा सेंटर के लिए देते हैं। अब तक हम ऐसे 100 ट्रॉमा सेंटर के लिए 25 करोड़ रुपए चिकित्सा विभाग को दे चुके हैं सर, और उसमें
विभिन्न स्तरों पे ट्रॉमा सेंटर के अपग्रेडेशन का काम चल रहा है सर। और एसएमएस में सर एक स्किल लैब, एक्सीडेंट के लोगों को किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए, एक बहुत ही आधुनिक, मैं अनुरोध भी करूंगा अगर कभी वहां आप पधार सके तो, बहुत अच्छी लैब हमारे फंडिंग से एसएमएस ने बनवाई है जो ट्रॉमा सेंटर के अंदर है सर। फील्ड की मशीनरी को हमने एक हैंड हेल्ड पीओएस मशीन 312 मशीन हमारी फ्लाइंग स्क्वाड को दी है, ताकि अब जो है वो चीजें कागज पे ना होकर के और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और उसको एक सॉफ्टवेयर से ही चालान से हमने जोड़ा है। ये कुछ कदम सर नवाचार के रूप में मैं निवेदन करना चाहूंगा। और इस वर्ष की सर हमारी जो बजट घोषणाएं सबसे ज्यादा शायद 26 परिवहन विभाग के बारे में थी, हम 20 को पूरा कर चुके हैं सर। 2 एक घोषणाएं जो रोडवेज की ग्रामीण बस सेवा और कुछ नए बस डिपो बनाने की है, उनमें थोड़ी सी कठिनाई है, और 1-2 हमारी भी बड़ी घोषणाएं हैं सर उनकी। सभी क्षेत्रों में सर हमने भर्तियों के लिए भी बहुत आपसे अभी नियमों में संशोधन करा के और सब उप निरीक्षकों के इंटरव्यू हटाने के नियम संशोधन कैबिनेट से करवाकर सर हम अर्थना भेज चुके हैं, रिक्वेस्ट भेज चुके हैं, और हमने इसको परस्यू भी कर रहे हैं कि भर्तियां भी जल्द से जल्द हो, ताकि 197 का हमें मैन पावर मिल सके। राजस्व लक्ष्य की तरफ भी सर हम सतत प्रयासरत हैं। श्रीमान के निर्देशन में रोडवेज के सुदृढ़ीकरण के भी अभी बहुत बड़े निर्णय लिए गए। 214 करोड़ की राशि उपलब्ध भी कराई जा चुकी है, और 3 साल के भुगतान भी जो पेंशन और उनके रिटायर्ड एम्प्लॉइज के हैं वो हो चुके हैं, जो 2016 का था सर, जो 19 तक पहुंच चुके हैं। 500 करोड़ की गारंटी देने का भी इसमें बस पत्रावली अंतिम चरण में है, तो उससे और भी इनके बचे हुए क्लेम्स का ये कुछ एक जो नवाचार और बिंदु थे सर मैंने निवेदन किए। अब जो भवन है सर उनके बारे में हल्का सा मैं बता दूं। जोधपुर में सर ये करीब 3.25 करोड़ की लागत से बनाया है, काफी अच्छा 2 मंजिला 22,300 वर्ग फीट में नया आरटीओ ऑफिस है सर। उसी परिसर में है सर, पहले वाला बहुत जर्जर था, आपको जानकारी में है सर। तो ये अब इस भवन से काफी सुविधाएं हो जाएगी। बालोतरा में सर 7,864 वर्ग फीट का 78 लाख रुपए की लागत से एक भवन बना है। सिटी के कंजेस्टेड एरिया में जो पुराना भवन है उससे इसमें काफी लोगों को राहत रहेगी। शाहपुरा में भी सर शहर में जो किराए का भवन था उसकी जगह बाहर 1 करोड़ 36 लाख की लागत से एक भवन बनाया गया है। इसी तरह सर भिवाड़ी में भी 1 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से 7,563 वर्ग फीट का भवन बनाया गया है। इन भवनों का आज लोकार्पण हो जाने से यहाँ के आमजन को बहुत बड़ी राहत मिलेगी सर। मुझे इतना ही निवेदन करना था। धन्यवाद श्रीमान। अभी हमें परिवहन आयुक्त महोदय ने विभाग द्वारा उसे जो हाईटेक बनाने के लिए कवायद की जा रही है और उसकी कार्यप्रणाली के लिए जो नवाचार अपनाए जा रहे हैं उनके मुख्य बिंदुओं का विवरण प्रस्तुत किया, और अंगदान को लेकर भी जो सहमति और जागृति विभाग द्वारा फैलाई जा रही है उस पर भी बात की। पुनः आपका धन्यवाद। आज के इस अवसर पर हमारे साथ हैं माननीय राज्य मंत्री परिवहन एवं सड़क सुरक्षा राजस्थान श्रीमान अशोक चांदना जी। अब आपसे नम्र निवेदन है, आज के इस कार्यक्रम पर अपने ख्यालात जाहिर करें। जोधपुर, बालोतरा, शाहपुरा और भिवाड़ी परिवहन कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में जन जन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जननायक आदरणीय अशोक गहलोत जी, कैबिनेट मंत्री और इस विभाग को चमकाने वाले बड़े भाई प्रताप सिंह जी, समस्त इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, ये बड़ी खुशी की बात है कि कोविड के कारण जो एक चक्का रुका था और एक सब लोग कयास लगा रहे थे कि कोविड के बाद में शायद विकास कार्य में किसी प्रकार की बाधा आएगी, लेकिन निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में निरंतर हमने देखा कि किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आई, और आज का ये कार्यक्रम भी उसी माला के अंदर एक मोती पिरोया जा रहा है। राजस्थान के लोगों को, जैसा कि हमारे अधिकारीगण ने बताया, कि निरंतर हमारा डिपार्टमेंट ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर पारदर्शिता के लिए काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक
कार्स का प्रचलन बढ़े हमारे समाज के अंदर, ताकि जो कस्टमर है उसको कॉस्ट इफेक्टिव उसकी आज हम देख रहे हैं सर कि 100 रुपए से ऊपर डीजल पहुंच गया है, 110 से ऊपर पेट्रोल पहुंच गया है, और उसके अंदर 1 रुपए 2 रुपए प्रति किलोमीटर के ऊपर इलेक्ट्रिक कार की कॉस्ट आ रही है। तो इंडियन कस्टमर जो है उसके लिए ये इलेक्ट्रिक कार एक वरदान के रूप में साबित होगा, और इसके प्रचार प्रसार के लिए हमारा डिपार्टमेंट निरंतर काम कर रहा है। पूर्व में रोड सेफ्टी को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा से रहा है, और इसके ऊपर भी विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न योजनाएं, ट्रेनिंग सेंटर्स, स्किल सेंटर्स, ट्रॉमा सेंटर्स में योगदान डिपार्टमेंट दे रहा है। तो आपकी भावना के अनुरूप और आपके नेतृत्व में हमारा विभाग निरंतर जनता की सेफ्टी के लिए और पारदर्शिता के लिए, ऑनलाइन सर्विसेज और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रैवलिंग के लिए इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक युवा होने के नाते राजस्थान के युवाओं की भावना को भी आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इस बार जो रीट के अंदर आपके नेतृत्व में एक शानदार परीक्षा का आयोजन हुआ और जल्दी समय पर ही उनके रिजल्ट आउट हुए, राजस्थान के युवाओं की तरफ से जो लाखों युवाओं ने इसमें भाग लिया, उसके लिए हमें मिलते हैं। हम किसी भी जिले में जाते हैं, अभी कई जिलों में स्कूली खेल हो रहे हैं, तो उसके स्कूली खेल कराने के लिए मुझे कई जिलों में बुलाया जाता है, मैं वहां जाता हूं। वो लाखों की तादाद में युवा मुख्यमंत्री जी पहली बार कह रहे हैं कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि समय पर एग्जाम हो जाए, समय पर रिजल्ट आ जाए। तो युवाओं के अंदर एक बढ़िया उत्साह है कि इस बार निश्चित रूप से हम कहीं 8-8, 9-9 साल तक घूमेंगे नहीं, हमारी भर्तियां समय पर हो जाएगी। मैं एक और आपको बधाई देकर अपनी बात खत्म करूंगा। उसको कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मेरे कहने नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पिछले 1.5 साल तक निरंतर कोविड के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी आपने बिना रेस्ट किए इस जनता की सेवा करी है, आपकी पूरी टीम, हमारे अधिकारीगण जिन्होंने कोविड की दूसरी लहर में, मैं समझता हूं कि भारत में एक मॉडल नहीं पूरी दुनिया में मॉडल कायम किया, और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश के मरीज भी हमारे राजस्थान में आते थे। ऐसी कोविड व्यवस्था जो पिछले 1.5 साल आपने मेहनत करके करी, और उसके ऊपर मैं तो आपकी पार्टी का मंत्री हूं, तो शायद मेरी तो बात को कोई विश्वास करे नहीं करे, लेकिन जनता ने जो इस बाई इलेक्शन में उसके आपके 1.5 साल के कार्यकाल और कोविड की व्यवस्था और सेवा के लिए जो एक मोहर लगाई है, उसके लिए मैं भी इलाके में रहा और मुझे पता है कि हम यही कहते थे लोगों को कि कोविड में किस प्रकार की आपकी सेवा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी, बजट जो आपने इस साल दिया, ये 2 मुख्य मुद्दे रहे कि जनता में एक उत्साह है और लोग आपके कार्यकाल को सदैव याद रखेंगे, और पहली बार ऐसा लग रहा है, वरना पूर्व में हमने बहुत राज देखे हैं कि जिनकी 6-6 महीने, 8-8 महीने में, साल भर में जनता मानस बना लेती थी कि इससे हम संतुष्ट नहीं। पहली बार है, निरंतर हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आपने गरीब को गणेश मानकर सेवा करी है, जनता उसको मान भी रही है। जनता से एक बार पहले 2013 में गलती हुई थी, हम लोगों के बीच में जाते थे और वो हमको कहते थे कि अशोक गहलोत जी ने तो हमारे को पेंशन दी, मुफ्त दवा दी, मुफ्त योजनाएं दी, लेकिन हमसे गलती हो गई और हम इस बार ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। जो सेवा करेगा, जो काम करेगा, हम उनके लिए हमेशा खड़े हैं। तो आपके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं समस्त उन युवाओं की तरफ से जो हमें पिछले 15-20 दिन के दौरान हमको मिले और वो अपनी धन्यवाद आपको प्रेषित करना चाहते थे, उन सब की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय राज्य मंत्री महोदय का। जैसा कि अभी आपने बताया कि यूं भी ये विभाग, परिवहन विभाग अहम है, क्योंकि ये सीधे तौर पर जनता से जुड़ा हुआ है। और अभी जो हाल ही में परीक्षाएं हुई, उसके लिए जो अभ्यर्थियों के लिए परिवहन विभाग द्वारा अभूतपूर्व पहल की गई और फ्री बस सेवा उन्हें प्रदान की गई, उसका ब्यौरा भी आप सभी के समक्ष आपने पेश किया। आपको बता दें कि आप पर युवा मामले, खेल विभाग, सैनिक कल्याण और कौशल नियोजन का भी दायित्व है, और आपने खेल कुंभ की सौगात देकर और ग्रामीण ओलंपिक की तैयारियां कर भी यहाँ बहुत ही सकारात्मक पहल की है। कार्यक्रम में उपस्थित है हमारे साथ माननीय मंत्री महोदय परिवहन एवं सड़क सुरक्षा श्रीमान प्रताप सिंह खाचरियावास जी। आप सभी जानते हैं कि वो अपने जुझारू नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं, और इसके अलावा भी आप सड़क सुरक्षा के प्रति अपनी जागरूकता और गंभीरता दर्शाते हुए गुड समरिटन के भी अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर चुके हैं। आमंत्रित करते हैं आपको आज के कार्यक्रम में उद्बोधन के लिए माननीय मंत्री महोदय।
हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे राजस्थान के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा राज्य मंत्री अशोक चांदना साहब, हमारे चीफ सेक्रेटरी निरंजन कुमार आर्य जी, श्री अभय कुमार जी प्रमुख शासन सचिव परिवहन एवं सड़क सुरक्षा और होम सेक्रेटरी, अखिल अरोड़ा साहब प्रमुख शासन सचिव फाइनेंस, आदरणीय कुलदीप राका जी, राजेश कुमार यादव जी, महेंद्र सोनी जी, संदीप माथुर जी, साइन अली जी, पुरुषोत्तम शर्मा जी और हमारे साथ आज जुड़े हुए एमपीज, एमएलए, सबका स्वागत है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज राजस्थान को फिर बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर, जहां से खुद मुख्यमंत्री जी राजस्थान में काम करते सूरज की तरह चमके और तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, उसी जोधपुर को आज बड़ी सौगात जोधपुर का बेटा होने के नाते मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। नया कार्यालय बनकर आज यहाँ शुभारंभ आपके कर कमलों से होगा। बालोतरा में जिला परिवहन कार्यालय शुरू होने जा रहा है, शाहपुरा में जिला परिवहन कार्यालय शुरू होने जा रहा है, भीलवाड़ा में जिला परिवहन कार्यालय शुरू होने जा रहा है। और ये लगातार कोरोना जब 18 महीने चलता रहा, लगातार कोरोना रहा, तब भी सैकड़ों वीसी चीफ मिनिस्टर ने की और चीफ मिनिस्टर ने आपने खुद ने आगे आकर सारे उद्घाटन किए। ना सड़क का काम रुका, ना बिजली का, ना पानी का, ना नई योजनाओं का, ना स्कूल का। कोरोना संकट के दौरान भी लगातार सरकार अपने काम करती रही। कई बार लोगों ने, अपोजिशन ने जब सवाल उठाए थे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को लेकर, तब लेकिन बड़ी बात सामने आई। सोशल मीडिया के जरिए जितने लोग कोरोना संकट में घर में बैठकर टीवी पर मुख्यमंत्री जी को सुन रहे थे, योजनाओं का लाभ कैसे मिले वो समझ रहे थे, वही कारण था कि लोगों ने मोहर लगाई। बाई इलेक्शन में लोगों तक हमारी योजनाएं पहुंची और लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि कोरोना संकट में भी मुख्यमंत्री जी एक मिनट नहीं रुके और सरकार का काम नहीं रुका। उसी का परिणाम है कि किसी भी फील्ड में हम पीछे नहीं रहे और आगे बढ़कर जब मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट मीटिंग के बाद अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया तो शायद हिंदुस्तान में पहली सरकार थी जिसने घोषणा पत्र में किए हुए वादों को रिपोर्ट कार्ड के रूप में प्रस्तुत किया। मेरा ये मानना है 75% से ज्यादा, उस वक्त हमारे 65% वादे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमने पूरे कर दिए। आज तो हम 75% वादों को पूरा करते हुए आगे निकल गए। सरकार उसी को कहते हैं जो आगे बढ़कर अपने कामों का रिपोर्ट कार्ड जारी करे। वो रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री जी ने जारी किया और आज हम इतना कह सकते हैं, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, लेकिन सरकार को जवाब देना पड़ता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अलग अलग पार्टियों की, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। तुलना करना हर व्यक्ति का अधिकार है। डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति खुलकर, मूल अधिकार उस व्यक्ति का है कि अपने विचारों का आदान प्रदान वो खुल के करता है, खुल के अपनी बात रखता है। आज सुबह भी हम सड़कों पर घूम रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे क्योंकि हमारी पार्टी का प्रोग्राम था। और आज मुख्यमंत्री जी ने जब नई सौगात दी है, ये बड़ी बात है कि राजस्थान सहित पूरे प्रदेश में, पूरे देश में डीजल के दाम बढ़ गए, जबरदस्त दाम बढ़े, लेकिन एक दिन भी मुख्यमंत्री जी रोडवेज का किराया नहीं बढ़ा। पहला स्टेट है जहां पे एक पैनी आपने किराए की नहीं बढ़ाई। जब आपके सामने ये बात आई तब आपने कहा कि पब्लिक का हित भी मुझे देखना पड़ेगा। जब कोरोना संकट चल रहा था, मुख्यमंत्री जी आपको याद है आपने खुद ने आगे बढ़कर कहा था कि मेरे राजस्थान से कोई भी मजदूर चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो, यदि वो पैदल निकल रहा है तो एसडीएम की जिम्मेदारी दी, उसको ताकीद किया कि भैया ऑफिस खोल लो, स्कूल खोल लो, खाने की व्यवस्था कर लो, पैसों की व्यवस्था कर लो। पैसा चाहे मेरा कितना भी खर्च हो जाए, कोई भी व्यक्ति यहां से पैदल नहीं निकलना चाहिए। आपका कलेक्टर, एसपी, रोडवेज के सारे अधिकारी सड़क पर थे, रोडवेज की बसें सड़क पर थी, प्राइवेट बसें सड़क पर आपने उतारी, उनको श्रमिकों को बिठाया, श्रमिक बस उसका नाम दिया और पार करा के आप उसको स्टेट से आपने उसने भेजा। आपका कार्यकर्ता वहां खड़ा हो गया चप्पल लेकर, जूते लेकर, उसको चप्पल जूते पहनाकर, जो नंगे पांव चल रहा था, वजन उठाकर चल रहा था, आपने उसको भेजा। ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, ये आपके मन में मानवीयता थी। उसी तरह से जिस तरह से जब आप पहले चीफ मिनिस्टर बने तो आपने पूरी स्टेट में फ्री दवा योजना लागू की क्योंकि लोगों के दुकान मकान बिक जाते थे। फिर आपने फ्री जांच योजना लागू की, अब की बार आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप मुख्यमंत्री चिरंजीव बीमा योजना लेकर आए और प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया। ये इतना बड़ा डिसीजन था। जब मैं चुनाव में घूम रहा था तो लोग, जब तुलना होती है तो मैंने लोगों से खुलकर वहां कहा कि कोई राजनीति नहीं, तराजू ले लो, तोल लो पर रख लो। गहलोत सरकार को एक तराजू में रख दो, दूसरे में मोदी सरकार को रख दो और आप तो खुल के सोच लो।
जिस मुख्यमंत्री ने जो कहा वो किया या नहीं, और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो किया या नहीं। तो सब लोगों ने अपने वीडियो डाले इलेक्शन के दौरान, मैं भी थोड़ा जुड़ा हुआ हूं, पुराने वीडियो डाल दिए गए प्रधानमंत्री जी के। कोई प्रधानमंत्री जी से नाराजगी नहीं, एक तुलनात्मक बता रहा हूं। आपके वीडियो भी डले हुए हैं वहां पर, जो आपने कहा कि चाहे मेरा पूरा खजाना खर्च हो जाए लेकिन इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं होनी चाहिए, आपका ये वीडियो भी चला। हम जो बात कहते थे लोग स्वीकार करते थे। आज इसीलिए हम सीना फुलाकर बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हमने जो कहा वो करके दिखाया। आपके नेतृत्व में काम जारी है। अभी NHAI सड़क सुरक्षा विभाग 1 अक्टूबर को इसका नाम रखा गया आपके नेतृत्व में। आपके मन में भावना थी, आप कई बार गुस्सा करते हैं जब एक्सीडेंट होता है, और गुस्सा करके आप डिपार्टमेंट को डायरेक्शन देते हैं कुछ भी हो जाए एक्सीडेंट रुकने चाहिए। हमने सड़क सुरक्षा को लेकर मीटिंग की और उसमें चांदना जी, अभय कुमार सिंह जी सब उपस्थित थे, सोनी जी, और वहां पर भी जो आंकड़े प्रस्तुत हुए उसमें मुख्यमंत्री जी, आप जब भी प्रधानमंत्री जी से बात करें सारे आंकड़े सामने आ गए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सख्त होना पड़ेगा। मैंने गडकरी जी से भी रिक्वेस्ट की, सड़क सुरक्षा इसलिए फेल हो रही है, सबसे 70% दुर्घटनाएं हाईवेज पर हो रही है, और उसका कारण यह है कि NHAI जो हाईवेज बना रही है उनका जो टाइम लिमिट रखती है उससे 5-5 गुना टाइम लिमिट में नहीं हो रहे। दिल्ली हाईवे आज तक पूरा नहीं हुआ, जबकि गडकरी जी खुद हेलीकॉप्टर में घूमकर गए और उन्होंने बाकायदा चैलेंज करके कहा, नेशनल मीडिया ने दिखाया, हेलीकॉप्टर से आए थे पिछली बार, और लेकिन वो आज तक दिल्ली हाईवे पूरा नहीं हुआ, उसमें भी लगातार एक्सीडेंट। ऐसी कोई नीति बननी चाहिए कि ये जो हाईवेज बन रहे हैं, टोल कंपनियां हैं, वो अपने ऊपर जिम्मेदारी ले। हाईवेज को लेकर वो जिम्मेदारी लेती नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट पर आम आदमी समझता नहीं है। जब आप पेट्रोल डीजल को लेकर बोल रहे हैं लगातार, पिछले 15-20 दिन से आपका स्टेटमेंट आ रहा है, धीरे धीरे लोगों के समझ में आने लगी। आप बोलते हैं, आप बार बार यही कहते हैं कि भाई लोगों को समझने नहीं देते। लोगों को यह समझना पड़ेगा कि हाईवेज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है, जिसको केंद्र सरकार चलाती है। स्टेट हाईवे हमारे पास है। हम राजस्थान को मॉडल स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने के लिए नवाचार दिन पर दिन आपके नेतृत्व में करते हैं, उसमें कोई कमी नहीं रखेंगे। वही नवाचार में आपने बड़ा डिसीजन लिया। खुद चीफ मिनिस्टर ने, जब आप यहां मीटिंग कर रहे थे, आपने आगे बढ़कर पूछा कि भाई बजट घोषणा थी, बच्चे जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे स्टूडेंट पूरे राजस्थान से, राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है आज, तो उसमें रोडवेज की बसों में आपने फ्री कर दिया कि परमिशन लेटर दिखाओ और भैया आप फ्री में जाओ। आपने जब कहा तो आपने यहां तक कह दिया, और वो लागू भी हो गया डिसीजन। मैं आपको सही कह रहा हूं, इसका इतना बड़ा फैसला हुआ है। गांव गांव में स्टूडेंट मोबाइल लेकर बैठा है, इतना खुश है। मैं खुद एक गांव में गया हूं इलेक्शन में, क्योंकि मैं इलेक्शन से डरता हूं। एक गांव में गया हूं और आमने सामने मिलकर आया हूं। हर बच्चे से मैंने पूछा, तुम तो ये बता दो कि थे बसा में जा रही हो, फ्री कौन करियो? बोले गहलोत साहब करिया। सब समझते हैं। ये कई बार बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को गलतफहमी हो जाती है सीएम साहब कि हम ही होशियार है, हमसे ज्यादा होशियार पब्लिक है। मैंने लोगों से बात की, लोग किसान आंदोलन तक की बात करते हैं। लोग यहां तक बात करते हैं कि कहीं भी कह दो था वो काम बढ़िया है, थे दवाइयां फ्री कर दी, मकान दुकान बिक गया, बच गया। नहीं, पहली मकान दुकान बिक जाता। आपकी पेंशन योजना को भी लोग याद करते हैं अभी भी, क्योंकि मिल रही है। आपने लागू की, मैंने पूछा कौन लागू करी? बोले गहलोत साहब लागू करी। अच्छा काम बोलता है। और कई बार जब ये अपोजिशन के लोग बोलते हैं, उनका भी स्वागत है, बोलना चाहिए, लेकिन सच बोले। और सच पर जब आज मुख्यमंत्री जी ये डिस्कस हो रहा है, रोडवेज डीजल से जुड़ी हुई, लेकिन रोडवेज में आपने बच्चों को फ्री किया, प्राइवेट बसें आपने लगाई। मुझे भी लगता था कई बार कि सीएम साहब ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, उल्टो नहीं पड़ जावे, काल है बच्चा हंगामों कर चली। इतने सिस्टमेटिक तरीके से धीरे धीरे ठीक हो गया। वो आपका एक्सपीरियंस था, और आज पूरे बच्चे दुआ दे रहे हैं। यदि जैसे आपने रोडवेज में फ्री किया, प्राइवेट बसें आपने लगाई, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री दो बड़ी पोस्ट है, प्रधानमंत्री जी भी कर देते राजस्थान को मॉडल ट्रेनों में फ्री। किसने मना किया था? कोई फ्री नहीं कर रहा है, और फ्री का असर नजर आने लगा। आपने मोक्ष कल्याण बस सेवा शुरू की, उस वक्त रोडवेज में आपने चलवाई, आज तक वो चल रही है। हरिद्वार लोग जा रहे हैं, घर में डेथ हो जाती है, ये चिंता नहीं है, 2 आदमी आराम से बैठकर जाते हैं। और बहुत लोग यूज कर रहे हैं बसों को, ऐसा नहीं है बसों को यूज नहीं कर रहे। काम जो वेलफेयर का होता है वो नजर आता है। अब की बार आपने रोडवेज के लिए भी बड़ा डिसीजन लिया। आपने फर्स्ट मीटिंग में ये कह दिया था, मुझे लगता था ये कैसे होगा, मैं तो इस विभाग का मंत्री हूं, मैं भी पॉपुलर पॉलिटिक्स मुझे पसंद है, लेकिन आपका इतना बड़प्पन डिसीजन था जब आपने पेंशन जिनको नहीं मिली 2016 से लोगों की बकाया थी। मैं आपको सही कह रहा हूं, आज इनके 15,000 कर्मचारी है, लेकिन रिटायर्ड हजारों कर्मचारी, वहां पे सैकड़ों लोग वल्लभनगर, धरियावद, पूरे राजस्थान में रहते हैं। वो बेचारे जो रिटायर्ड हो गए, उन्होंने कहा बड़ो फैसला है, था को भगवान था को भलो करे लो, वो भी मदद करने के लिए आ गया है।
और वो काम के साथ जुड़े। मुझे अच्छा लगा कि कम से कम राजस्थान की पब्लिक अब तराजू को लेकर तोलने परखने लगी और काम के आधार पर वोट भी डेमोक्रेसी में जब लागू होने लगेगा, मैं तो कह रहा हूं काम के आधार पर कर लो और तुलना कर लो। हमारा काम किसी से कम नहीं है और हम काम के आधार पर लोगों के बीच में जा रहे हैं। इतना मैं कह सकता हूं मुख्यमंत्री जी, लॉकडाउन के दौरान भी कोई कमी रोडवेज विभाग, परिवहन विभाग ने रखी नहीं। आपने जब प्राइवेट बसों के टैक्स कम किए और टैक्स खत्म किए, उनको रिलीफ दिया, उनकी आंखों में चमक थी, उन्होंने स्वागत किया। आप एक बजट घोषणा ग्रामीण परिवहन सेवा की जो आपने की, अभी हमने आपके नेतृत्व में शुरुआत में 875 नई बसें रोडवेज ने खरीदी। नई बसों का बेड़ा आया और नई बसों का बेड़ा पहली बार 875 नई बसें, सिंपल बसें, नई बसें खरीदी गई। आज तक आजादी के बाद रोडवेज ने कभी इतनी बसें नहीं खरीदी जो 875 आपके चीफ मिनिस्टर बनते ही आपने खरीदी। और वो डिसीजन इतना बड़ा, अभी भी रोडवेज भी तैयारी कर रहा है कि 500 और नई बसें ली जाएं और रोडवेज को स्ट्रेंथन दें। ग्रामीण परिवहन सेवा का जहां तक सवाल था, कोरोना के कारण वो लेट हो गई। आप ही ने पहले ग्रामीण परिवहन सेवा शुरू की थी, लेकिन बीच में सरकार जब बीजेपी की बनी वो परिवहन सेवा बंद हो गई। उस पर भी तैयारी है और उस पर भी हमें उम्मीद है कि हम जल्दी से जल्दी उसमें भी बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। परिवहन विभाग का जहां तक सवाल है मुख्यमंत्री जी, इस वक्त परिवहन विभाग को लेकर आरटीओ के लोग भी, रोडवेज के लोग भी, प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग अभियान में बैठे हुए हैं। आपने वहां पे अधिकतर विभाग बिठाए, आप खुद मॉनिटरिंग करने के लिए सब जगह जा रहे हैं, उससे भी लोगों में उत्साह है। हम लोग भी, आप जितना फास्ट निकले इस बार, उसकी चर्चा पूरे राजस्थान में है। और मुझे आपका जो अखबार में आज जो तरीका है, लोगों ने अखबार की कटिंग काट ली है। आपका आज भी एड, प्रशासन गाँव के संग शहरों के साथ अभियान जो एड आ रहा है, उसका ये फायदा, कल सुबह 7:45 बजे मेरे यहाँ लोग आ गए, मुझे फोन किया कि मैं बाहर खड़ा मैं तो मान ना जाओ। उन्होंने आके मुझे पढ़ाया, देखो साहब इतनी छूट दे दी मुख्यमंत्री जी। मैंने कहा दे दी कि साहब मान नहीं रहे। मैं चिंता मत करो, 2 मुख्यमंत्री हैं, खुद निकल गए। जहां नहीं करे उनको कह दो, आप लोकल एमएलए से बात कर लो, अधिकारी से कर लो, फिर भी नहीं हो आप मेरे पास आ जाओ। जो छूट मुख्यमंत्री जी ने दी है वो मुख्यमंत्री जी को लागू करवाना आता है, क्योंकि ये कैबिनेट में डिसीजन जो हो गए, मुख्यमंत्री जी ने जो कह देते हैं वही सरकार में लागू होता है। तो लोगों ने अब वो अखबार की कटिंगें काट ली और ये लोगों की जो अवेयरनेस है, ये आपकी सरकार के हर काम को, हर योजना को सफल कर देगी। क्योंकि वो साथ में लेके घूम रहा है, फोटो लगा हुआ आपका विज्ञापन, उसको पट्टा चाहिए। उसको आपने नया अधिकार दे दिया कि मेरे को तो मेरा हक मिले, तो वो हकलेसी, और वो अगला पट्टा हाथ में लेके घूम रहा है उसको कि ये डिसीजन है साहब मुख्यमंत्री, ये पॉइंट पे ये लिखा हुआ है, इसका जवाब दे दो। जब जनता इतनी जाग जाए, तो सोशल मीडिया का जमाना है, फिर उसको काम कराने से कोई रोक नहीं सकता। मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग अपनी तरफ से आपके द्वारा किए गए नवाचारों को, आज तो ये 4 ऑफिसों का उद्घाटन है, हम सब टीम भावना के रूप में आपके नेतृत्व में जी जान लड़ा देंगे। लेकिन हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, जो आपकी भावना है, राजस्थान नंबर 1 स्टेट बने वेलफेयर और विकास के मामले में, मुझे भरोसा है कि राम राज्य की लोग सिर्फ बात करते हैं, लेकिन राम राज्य का अर्थ है जन कल्याण और विकास। उस रास्ते पर हम चल रहे हैं और मुझे पक्की उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में जो आपने घोषणा पत्र जारी किया था, उसके अनुसार 75% से ज्यादा वादे पूरे हो गए। आपने जो बजट दिया बड़ी सोच के साथ, इस बार तो आपने एक अनाउंसमेंट नया कर दिया कि किसान के लिए मैं अलग से बजट दूंगा। आपकी सोच के अनुसार हम सब मिलकर काम करेंगे, कोई कमी नहीं रखेंगे। मुझे भरोसा है आपके नेतृत्व में राजस्थान आगे बढ़ेगा और जिस तरह से जनता आपको आशीर्वाद दे रही है, निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में हम लगातार काम करते रहेंगे। आपको धन्यवाद। जय हिंद। आभार माननीय मंत्री महोदय का। आपने अभी बताया कि बुलंद तरीन, बेहतरीन कल की ओर बढ़ने लगा है राजस्थान, और ये निरंतर संवाद का ही परिणाम है कि प्रदेशवासियों का प्रबल विश्वास है अपने शीर्ष नेतृत्व में, अपनी सरपरस्ती में कि ऑनरेबल सीएम साहब के साथ हम हमेशा हैं और प्रदेशवासियों को ये लगता है कि हमेशा उनकी सरपरस्ती है। अब आज के इस कार्यक्रम के बहुप्रतीक्षित क्षण, जी हाँ, लोकार्पण और शुभारंभ कार्यक्रम। उससे पहले लोकार्पण किए जाने वाले कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण के कुछ बिंदु आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आज के इस कार्यक्रम में जोधपुर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय भवन का लोकार्पण होगा। इसके अतिरिक्त जिला परिवहन कार्यालय बालोतरा, शाहपुरा और भिवाड़ी का भी लोकार्पण होगा।
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जोधपुर के नवीन भवन का 3 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से निर्माण किया गया है। इस भवन में 22,300 स्क्वायर फीट नवीन क्षेत्र बनाया गया है। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में वाहनों के पंजीकरण, लाइसेंस, फिटनेस, परमिट और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। बालोतरा जिला परिवहन कार्यालय के नवीन भवन का 78 लाख रुपए की लागत से निर्माण किया गया है। इस भवन में 7,864 स्क्वायर फीट नवीन क्षेत्र निर्मित किया गया है। शाहपुरा जयपुर जिला परिवहन कार्यालय शाहपुरा के नवीन भवन के लिए 1 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। इस भवन में 2,960 स्क्वायर फीट नवीन क्षेत्र बनाया गया है। जिला परिवहन कार्यालय भिवाड़ी के नए भवन के लिए 1 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत आई है। इस भवन में 7,563 स्क्वायर फीट नवीन क्षेत्र निर्मित किया गया है। देवी और सज्जनों, अब आज के इस कार्यक्रम में हम विनती करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्री महोदय से कि कृपया आज के इस कार्यक्रम में इन सभी नवनिर्मित कार्यालय भवनों का लोकार्पण करने का कष्ट करें। माननीय मंत्री महोदय और माननीय राज्य मंत्री महोदय दोनों से ही हमारी विनती है, आप कृपया लोकार्पण के लिए आगे पधारें। प्रादेशिक जिला परिवहन कार्यालय बालोतरा। जिला परिवहन कार्यालय शाहपुरा जयपुर। जिला परिवहन कार्यालय भिवाड़ी। सभी का बहुत बहुत आभार। और आरटीओ भवन जोधपुर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जोधपुर पर आइए देखते हैं ये एक छोटी सी फिल्म। देवी और सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम में अब समय है
उस आवाज को सुनने का जो अपनी सूक्ष्म और समग्र दृष्टि के साथ हमारे भीतर दायित्व बोध जगाती है। उस आवाज को सुनने का समय है जो हमें दायित्वशील बनने के लिए प्रेरित करती है। बहुत ही सम्मान और आदर के साथ आग्रह है हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आज के इस कार्यक्रम में कृपया अपने प्रेरक उद्बोधन से हम सभी का उत्साहवर्धन और मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सिंह जी कचेरमस, राज्य मंत्री अशोक चांदना जी, हमारे यहाँ उपस्थित विधायकगण मनीषा परमार जी, संदीप यादव जी, आलोक बेनीवाल जी, मदन प्रजापत जी, रूपाराम जी, चीफ सेक्रेटरी निरंजन आर्य जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गृह यातायात अभय कुमार जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस अखिल अरोड़ा जी, कमिश्नर ट्रांसपोर्ट महेंद्र सोनी जी, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी संदीप माथुर जी, जनसंपर्क अधिकारी जी और तमाम उपस्थित संभाग आयुक्त, कलेक्टर्स, आरटीओ, डीटीओ, परिवहन विभाग के अधिकारी और तमाम जनप्रतिनिधिगण, मुझे बहुत पसंद था कि आज जोधपुर में और साथ में बालोतरा, शाहपुरा, भिवाड़ी में डीटीओ और आरटीओ कार्यालय के लोकार्पण संभव हुए। जैसा भी मेरे पूर्व में मंत्री जी ने और राज्य मंत्री जी ने, कमिश्नर ने जो स्थिति बताई है, इसमें कोई दो राय नहीं कि राजस्थान के ट्रांसपोर्ट विभाग ने भी और रोडवेज ने भी विशेष रूप से तभी कोरोना काल में अद्भुत कार्य किया। पूरे देश के अंदर हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि जब पूरे मुल्क में लोग पैदल चल रहे थे, लोग चिंतित थे कि पता नहीं कितने लोग मर गए रास्ते के अंदर, क्या पैरों में छाले पड़ गए, उस वक्त में राजस्थान की रोडवेज ने बहुत बड़ा नाम कमाया। हमने जो यहाँ पर आदेश दिए थे कि एसडीओ तक की जिम्मेवारी होगी कलेक्टर के साथ में कि हम उनके इलाके में कोई आदमी पैदल चलता नहीं देखे, उनको लाओ ट्रांसपोर्ट करके, उनके लिए कैंप बनाओ, खाने पीने का इंतजाम करो जब तक कि बच्चा नहीं आए और उनको गंतव्य स्थान तक भेजो। हमारे बसें अगर केरला तक गई हो, बेंगलोर तक गई हो, आसाम तक गई हो और बिहार तक गई हो, ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि पूरे बम्बई से लगा के अहमदाबाद और कहाँ नहीं गई होगी, सब जगह रोडवेज की बसें गई लेके लोगों को, और लेके आई भी थी, साथ के अंदर लेके आई भी थी। तो बहुत बड़ा काम और ऑर्गेनाइज करना बड़ा काम होता है। तो उस वक्त में राजस्थान में कोई भी जगह पर वो नौबत नहीं आई कि लोग पैदल चलते दिखे, हमें दिखे भी, वरना टीवी वाले और सब जगह मालूम पड़ता तो वे कितने लोग पैदल चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि कोरोना काल में। वैसे कोरोना को लेके भी राजस्थान को एक मॉडल स्टेट के रूप में माना जाता है देश के अंदर, पर रोडवेज की भूमिका, आरटीओ विभाग की भूमिका, ट्रांसपोर्ट विभाग की भूमिका भी अद्भुत रही और सब ने उसको अप्रिशिएट किया, क्योंकि ये जिस प्रकार रोडवेज की भूमिका को जब जब दी गई है, वैसे हम लोगों ने कई फ्री पास कर रखे हैं फ्रीडम फाइटर्स के भी और महिलाओं, वो सब काम ढंग से निभाते हैं। फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी रहती है उनको। अभी तो आपने अगर अरोड़ा जी बैठे हैं, 250 करोड़ के आसपास दिए इनको, 500 करोड़ का लोन दिलवा रहे हैं, पेंशन इनको नहीं मिलती कई लोगों को। मैं समझता हूँ पेंशन का भी कुछ उनको लाभ मिलेगा। तो ये जरूरी है कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। कई लोग कहते हैं घाटे में चलती है रोडवेज, या कोई कहते हैं कि आपने मेट्रो चला दी, घाटे का सौदा कर दिया। उनको समझाना पड़ता है कि दुनिया के मुल्कों में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो घाटे का सौदा ही होता है अधिकांश जगहों पर। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि लोगों को सुविधाएं मिले ट्रांसपोर्ट की। ग्रामीण सेवा हमने शुरू की थी पिछली बार, बहुत पॉपुलर हुई, बाद में गवर्नमेंट बदल गई, वो बंद हो गई, वापस अब शुरू करने की बात है। तो जो जो वादे किए हमने वादे निभा रहे हैं और उसी जो बजट घोषणाएं हैं उनको पूरी भी कर। मैं उम्मीद करता हूँ कि
ग्रामीण बस सेवा का काम भी हमें योजनाबद्ध तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण लोग भी उम्मीद करते हैं कि हम ठीक ठाक बसों में बैठे हैं, क्योंकि गाँवों में बसें जाती है प्राइवेट, बहुत ही पुरानी बसें होती है, टूट फूट पता नहीं क्या तकलीफ होती है, वो बहुत ही तकलीफ पाते हैं गाँव वाले। तो ये ग्रामीण बस सेवा बहुत पॉपुलर हुई थी उस वक्त में। मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़े रूप में हम लोग इसको भी आगे आने वाले वक्त में करेंगे, क्योंकि समाज समय सरोकार है आपका विभाग प्रताप सिंह जी और अशोक चांदा जी, आपका विभाग सामाजिक सरोकार वाला विभाग है, जिसमें लोगों को रोज काम पड़ता है और वो आप लोग बराबर निभाते आ रहे हो। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। मुझे बताया गया कि 48 जगह तो आपके ऑफिसर बन गए हैं और 5-7 जगहों पर बनने बाकी होंगे, वो भी आप मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी बन जाएंगे। वहाँ पे भी ऑफिस कोई कमी नहीं रहेगी। ऑनलाइन आपने सेवाएं प्रारंभ कर दी कई तरह की, 17 प्रकार की सेवाएं प्रारंभ की है। लर्निंग लाइसेंस और इससे जुड़ी 17 प्रकार की सेवाएं प्रारंभ की है, वो बहुत ही शुभ संकेत है डिपार्टमेंट के लिए। और परमिट और टैक्स की जो नो ड्यू सर्टिफिकेट होते हैं वो भी ऑनलाइन कर दिए, घर बैठे लोग प्राप्त कर सकते हैं। सड़क सुरक्षा का जो मामला है उसको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट, बाकी तो लाइसेंस ही बनते हैं, परमिट बनते हैं, आप सब कुछ देते हैं, बड़ा काम है, ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं, परंतु ये सब बातें एक दूसरे जुड़ी हुई है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस में हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे देने में तो एक्शन बढ़ेंगे आपके। अगर बसों का या गाड़ियों का अगर हम जो देते हैं सर्टिफिकेट, उनको फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं और उसमें अगर गड़बड़ होगी तो भी एक्शन बढ़ेंगे। पीडब्ल्यू की सड़कें अगर बनी हैं उसमें डिफेक्ट होगा तो एक्शन होंगे। तो एक्सीडेंट की जिम्मेवारी नहीं हो, ये डिपार्टमेंट की, अपने डिपार्टमेंट। तो पीडब्ल्यू का काम जो है पीडब्ल्यू कर रही है, पर आप एक ऐसी मैकेनिज्म डेवलप करो डिपार्टमेंट में जो कि वो ध्यान रखे कि जहाँ सड़कें बन रही है वहाँ अगर डिफेक्टिव है, एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन गया है, तो आपका डिपार्टमेंट बाकायदा उनको कॉन्टेक्ट करके उनको आगाह करे ये आपने गलत है, इसको ठीक कीजिए। हम ऐसा चाहेंगे कि एक ऐसा फैसला होगा कुमार जी जिससे कि बिना इनकी जो सुझाव है उनको पीडब्ल्यू पाबंद करो, उनको मानना पड़ेगा। एक्सपर्टाइज इनके पास होनी चाहिए, एक्सीडेंट नहीं हो। हालांकि उनके इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर समझदार होते हैं, इंजीनियर जानते भी हैं, पर कई जगह कई बार उनकी प्रायोरिटी नहीं है। वो प्रायोरिटी आपके विभाग की है कि आपका विभाग लोगों की जान बचाए। और मुझे बहुत दुख होता है, 2-2.5 लाख लोग मर रहे हैं देश के अंदर एक साल। 2-2.5 लाख किसे कहते हैं? कोरोना मरे होंगे 8 लाख 2 साल में, और 2-2.5 लाख प्रति साल मरते हैं अगर एक्सीडेंट में, तो फिर क्या आप बता दीजिए, थोड़ा बहुत ही फर्क है। तो ये हमें विभाग, बाकी सब काम चलता रहेगा, कुछ कमियां भी होगी, ठीक भी होंगे, करते जाएंगे, वो चलता रहता है। पर जो आपके ये फिटनेस के जो सेंटर बने होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी अशोक लेलैंड की तरह है। मुझे एक बार लंदन में कहा था अशोक लेलैंड ने अशोक क्या कहलाते सरने में उनका क्या नाम सर, हिंदुजा, अशोक हिंदुजा ने कहा था कि हम लोग बनाना चाहते हैं फिटनेस प्रचार। अजमेर में कहीं बनाया होगा, अजमेर में कुछ ऐसा मुझे याद है। मैं बम्बई में गया हूँ, आपके जो एक पूरा ऑफिस बना हुआ पूरा केंद्र का, पूरे क्या कहते हैं राष्ट्रीय स्तर का, वहाँ पर फिटनेस के लिए एसोसिएशन बनी हुई है, एसोसिएशन। वो मुझे ले गए वहाँ बम्बई में, चौपाटी के पास में ऊपर, जहाँ पूरा उनके मशीनें लगी हुई है और वहाँ पे पूरा दफ्तर चला बकायदा। वो अधिकारी बाद में उनके यहाँ आए भी थे एक बार। मेरा कहने का मतलब ये, जो एक्सपर्टाइज जहाँ कंट्री में है उस एक्सपर्टाइज तक हमें पहुँचना चाहिए। राजस्थान को हम कैसे मॉडल बनाए कि हमारे 10,000 लोग मरते लगभग प्रति वर्ष, वो नौबत नहीं आए। मरने का आंकड़े हम कैसे कर सकें, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। एक्सीडेंट में जान चली जाए, आप सोचिए क्या बीती थी उनके परिवार पे। ट्रॉमा सेंटर बन गया, हमने 45 करोड़ दे दिए,
और दे दोगे आप लोग, वो सेकेंडरी चीज है। मरे नहीं आदमी, एक्सीडेंट नहीं हो, उसके लिए हेलमेट की बात है, लगाए लगाए, चाहे भले वो आदमी कितने गुस्से हो, परवाह मत करो। हालांकि प्रताप भी नहीं हमारे, वो क्या कहते हैं, पब्लिक फ्रेंडली है कि नहीं नहीं तंग मत करो इनको, ध्यान रखो इनका, बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। पर उनकी जिंदगी बचाने के लिए हमें थोड़ा कड़ाई करनी पड़ती है, तो करनी चाहिए कि हेलमेट से जान बच जाती है। आदमी एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, ठीक हो जाता है, पर जिंदगी तो बच गई। जिंदगी जाना किसे कहते हैं? अब बताइए, अब कल परसों एक्सीडेंट हुआ और कहीं भीलवाड़ा, कल जाजपुर में हो गया, अब बताइए 4 लोग मर गए वहां पे, वो बारात के अंदर। परसों में गए, 4 दिन पहले मैं जोधपुर गया, उत्तर की खबर आई कि साहब बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। अब 1-2 दिन मर गए थे, बाद में हो सकता है और भी डेथ हुई। अभी डेथ नहीं हुई, मतलब एम्स में भर्ती सब लोग, पर उनमें डॉक्टर ने खुद ने कहा इनमें 4 तो बहुत सीरियस है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, और 3 जो है वो भी सीरियस है, बच सकते हैं, ऐसा माहौल था वहां पर। अभी कह रहा था कि नहीं अभी कोई खबर नहीं है, तो अच्छी बात है। पर वो एक्सीडेंट की अजीब कहानी मैं कहना चाहूंगा आपको। मैं गया देखने के लिए वहां, जो हमारे ये गाड़े द्वार की तरह लोग होते हैं, तो राजसमंद के लोग थे वहां, बच गए जोधपुर में 20 साल पहले। सड़क किनारे काफी लंबे एरिया में, सड़क किनारे उनकी झोपड़ी बनी, वहीं रहते हैं वो, बच्चे वहीं खेलते हैं, वहीं सब कुछ करते हैं, खाना पीना वो भी हुई है। एक गाड़ी आई, कार, पता नहीं किस कारण से, अभी उसका वीडियो में देखा बाद में, वो उसके अंदर ही घुस गई, झोपड़ी के आगे तक घुस गई। जो लोग बैठे थे वहां 10-15-20 लोग बैठे होंगे, एक तो वहीं मर गए, 18 साल का लड़का था, और बाकी लोगों को भर्ती कराना पड़ा। वही बहुत सीरियस है, मैं देख के आया कि पेशेंट को देख के आया अस्पताल में। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो रोड सेफ्टी है, ये लापरवाही से, असावधानी से, या सड़क सुरक्षा के नियम हम फॉलो नहीं करते तभी होती है। अधिकांश जब ब्रेक फेल हो जाते, तो इसके लिए क्या करें? ये नेशनल लेवल का इश्यू है। और मेरे ख्याल में मिस्टर गडकरी ने भी जब पहली बार वो बने थे मंत्री, तो काफी उन्होंने जोश दिखाया था कि भाई ये एक्सीडेंट रुकना चाहिए। और उसने उस वक्त में लाइटिंग का, मुझे याद नहीं है, जो ये रोड लाइट्स का भी कई तरह की उसने नवाचार करने की बात करी थी। वो तो आप निकलवा लीजिए, वहाँ देख लेंगे कि कैसे, आप देखो सोनी जी कि क्या क्या उन्होंने कहा उस वक्त में। हम तो करें यहाँ पे, वो तो पूरा मुल्क में तो कई प्रॉब्लम आती सामने उनके, हम कैसे कर सकते हैं? तो गडकरी जी ने काफी कुछ उस वक्त में कदम उठाए थे, मुझे अभी वो बातें याद नहीं है, जिस रोड लाइट भी आती सब आती है। अब मैं आपको कहना चाहूंगा, जैसे ब्रेकडाउन हो गया आपके ट्रैक्टर का या ट्रक का, गाड़ी एक खड़ी कर दी एक तरफ, थोड़ी बहुत वो जब तक ब्रेक ना होता तो थोड़ा ले आ सकता है, एक तरफ ले गया, थोड़ी सड़क के बीच में रह गई, वो खड़ी रात भर। कारें जाती है आजकल, अच्छी सड़कें बन की, अच्छी कारें आ गई, सड़कें अच्छी बन गई है, तो वो बहुत तेज कर दी गाड़ी चलाते हर व्यक्ति, और सीधा उनको पता नहीं आएगा ट्रक खड़ी है क्योंकि अंधेरा है। तो आज से बचपन में हम देखते थे कि जो उस वक्त, तो आजकल तो टेक्नोलॉजी और सब कुछ बढ़ गया है, उस वक्त में भी लालटेन लगा देते थे पीछे, या वो कोई होता था एक वो चमकीला लाल लाल वो लगा देते थे, रिफ्लेक्टर। अब तो रिफ्लेक्टर की एडवांस आ गए। अब मुझे बताओ, अगर रिफ्लेक्टर लगा दे रात को या कुछ तरीका निकाल दे तो गाड़ी एक्सीडेंट नहीं हो सकता, सीधी कार अंदर घुस जाती है, उसके अंदर ही घुसती सीधी, और जो 4-5 लोग सब मर जाते हैं। ये घटना नहीं होती, ये घटना कई हो चुकी मेरी दृष्टि के अंदर भी। आगे गाड़ी खड़ी थी, आगे गाड़ी बढ़ गई, केवल दिन को भी हो जाता है। दिन को भी इसलिए कि कार चलाने वाला जानता है कि गाड़ी चल रही होगी लापरवाही के अंदर, और भिड़ जाता पूरा के अंदर। तो मैं ये निवेदन कराता हूँ, हम सड़क सप्ताह मनाते हैं, सुरक्षा सप्ताह ये सब मनाते हैं, वो एक खाली आपका एक फंक्शन हो जाता खाली। मैं चाहूंगा इसमें आपके एक सेल बने, आपके डिपार्टमेंट में कोई सेल बने जिसमें एक्सपर्टाइज लोग हो, कंसल्टेंट हायर कर लो बाहर से, नहीं है तो वो मैं मंजूर है कि आप कंसल्टेंट हायर कर लो, उनको ग्रुप बना लो, उनका काम ही रहे
कि रिसर्च करते रहे और देखे क्या क्या हमें सुधार करना है। और फिर पुलिस डिपार्टमेंट का काम भी है, ट्रांसपोर्ट का काम आपका है ये, और आपका ये पीडब्ल्यूडी का भी है। जो सप्ताह मनाते तब ये सब आते हैं, हम लोग जाते हैं, फंक्शन होता है, टीवी में कवरेज होती है, सब होती है, और सब भूल जाते हैं। वो प्रमोद बच्चन बेचारा, कोई बच्चा अगर मर गया होगा मेरे ख्याल में, सुना, तो वो इसमें लगा हुआ है काम में। तो ऐसे कई लोग हैं जो कि काम में आपके जो सेफ्टी में आपको मालूम होगा बता देंगी कि जो सप्ताह मनाते वक्त में काफी एनजीओ है वो आते हैं। तो क्यों नहीं राजस्थान भर के एनजीओ जो हैं रोड सेफ्टी वाले, उनकी मीटिंग बुलाओ जयपुर के अंदर, या आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करें उनके हाथ में। हर जिले में आपको अच्छी सुझाव मिलेंगे, आपको देंगे। और पब्लिक अवेयरनेस भी होती है। जब आप प्रोग्राम करते हैं, मीटिंग करते हैं, सेमिनार करते हैं, तो खाली वो सेमिनार तक सीमित नहीं रहता है। उस सेमिनार की जो खबर आती है पहले और बाद में, पब्लिक में अवेयरनेस भी साथ में आती है, जाना जरूरी है। कहना ये पूरा, मैं अगर इस फंक्शन की बात करूँ, मैं एक्सीडेंट पे बात करना चाहूँगा, बाकी तो आपने सब बातें बोल दी कि ये जो प्रॉब्लम है कि कैसे हम अवेयरनेस करें, उसके लिए अभियान साल में तो चले। आपके रोडवेज की बसों में लग जाए, वो विज्ञापन के पैसे नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत कोई बात नहीं, वैसे ही बहुत घाटे में चलती है। आप उसमें रोड सेफ्टी को लेके आप वार्न कर लोगों को, किस प्रकार लोग मर रहे हैं, अवेयरनेस क्या होना है। तो रोडवेज की बस में अच्छा अवेयरनेस कौन कर सकता, खुद ही बसें कसर रह जाती है। तो बसों पे लग जाए आपके वो जो भी विज्ञापन के अच्छे आर्टिस्ट से, अच्छे वो क्या कहते हैं जो आर्ट वर्क करते हैं, या अखिल बता देंगे आपको, नए लड़के कई आए हैं आजकल, अच्छे आर्ट वर्क बने हैं जिसमें मतलब एक सीधा मैसेज आए, दो टूक मैसेज आए, हुक्म करें, फिल्में बनवाएं, विज्ञापन दें, उसका बजाय कि फालतू में विज्ञापन पैसा खर्च करते हैं, अच्छी फिल्म बन जाए जो कि अट्रैक्टिव हो। तो ये अभियान आपका बहुत चलना चाहिए शानदार। मुख्यमंत्री जीवन रक्षक, मुख्यमंत्री चिरंजीव जीवन रक्षक योजना शुरू की, अच्छी बात है। 10 सितंबर 21 से की है। 5,000 इनाम देते हो आप, और पहुंचाना वाले को। इसके लिए कानून पास करने की जरूरत पड़े। तो देखो आप भगवान जब देखिए जारी कर दी, क्या जारी किया, इस योजना को लागू करने की स्कीम जारी कर दी। नहीं, स्कीम में कानून नहीं है ना। कानून में कह रहा हूँ, एक तो अस्पताल को मेरे ख्याल से कानून बनाओ, मेरे याद नहीं आ रहा, पता कर लो कि जहाँ एक्सीडेंट हुआ है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल या कोई भी है, उसको उसका इलाज शुरू करना ही पड़ेगा। एक तो ये बात हमने तय की थी एक बार। निवेदन करूं सर, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से भारत सरकार इस पे नोटिफिकेशन जारी कर चुका है, तो ये लागू है सर? वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे सर लागू है, पर वो खाली कागज में होगा। हम चाहते हैं कि राजस्थान में नया नोटिफिकेशन जारी करो या कुछ भी करो, हमें हमारी इरादा जानते हो, उसके अंदर जो अस्पताल बेईमानी करेगा उसे लाइसेंस कैंसिल कर दो, तब जाके उन्हें अकल आएगी। अगर मान लो कोई अस्पताल बेईमानी करेगी, एक्सीडेंट, एक आदमी मर गया मान लो उसकी बेवकूफी कारण से, एक केस को लेके आप लाइसेंस कैंसिल कर दो उसका, तब जाकर के बाकी अस्पताल समझ जाएंगे भाई ये बात में कानून बना भारत सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का। इतना कड़ा आपको रहना पड़ेगा। आज हम लापरवाही करते हैं, कोई मिलने वाला हो गया, रिश्तेदार हो गया, नेता का टेलीफोन आ गया, भाई चलो आए छोड़ो देख लेंगे। अरे मर गया आदमी, क्या देखोगे, इस प्रकार की सुधार दो भाई। फिर 1 लाख रुपए 2 लाख दिलाते उसको, गाड़ी के मालिक। अरे 2 लाख कीमत है क्या आदमी की? अब मेरा मतलब ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। देखो वो तो मंत्री आप लोगों, अच्छा आपने काम किया है, 2.5 साल हो गए, आप लोग दोनों की टीम अच्छी बनी हुई है, विभाग में अच्छा काम हुआ है, अवेयरनेस भी आई है। परंतु ये एक्सीडेंट वाला मामला जो है, खाली 5,000 इनाम देने से काम नहीं चलेगा, ये सर्टिफिकेट के कोई काम भी आए, पर ये कंपल्सरी अस्पताल वाला करे, और ये भी इसके लिए कंपल्सरी करो आप। कोई आदमी, इसको तो हम ज्यादा नहीं कह सकते क्योंकि पता नहीं कितने लोग निकले उधर से, किसने कौन ले गया कौन नहीं ले गया, पर इसमें तो मोटिवेट ही करना पड़ेगा। इसमें कानून काम नहीं आ सकता साहब कि अमुक आदमी अकेला होता अलग बात है, अरे तो भाई मैं तो निकल गया, मुझे पता ही नहीं पड़ा एक्सीडेंट हो गया। तो आप अस्पताल के लिए कानून बना सकते, तो जो लेके आएगा उसका इलाज पूरा शुरू करें। अच्छा, अपने चेंज योजना लागू हो गई है, अब तो कोई दिक्कत नहीं उसको। पहले वो मान लो करता भाई पैसा देगा नहीं देगा ये आदमी, अब तो योजना लागू है अपनी, और सरकार गारंटी दे देवे अगर बाय द वे वो आदमी बाहर का है, राजस्थान के बाहर का है, और उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए भी सेम
सुविधा रहेगी, चाहे भले वो बाहर का है। चीनी में अगर वो मान लो नहीं है कवर, तो जब तक वहां रहेगा उसका सरकार सीएम रिलीफ फंड में पैसे दे देंगे उसको। पर वो आदमी की जान बचना जरूरी है, इलाज होना जरूरी है। तो उसमें मतलब 50 फंड होते हैं, कोई फंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर आप उसको गारंटी लो कि ये मतलब इस प्रकार से जो एक्शन होगा, चाहे राजस्थान आप लिखो, डीपीआर बैठे होंगे यहाँ, कि बाहर का आदमी भी कोई एक्शन होगा, उसकी पूरी केयर करने की जिम्मेवारी सरकार की होगी, विभाग की होगी, जो भी विभाग है एक्शन तो होगी। इस प्रकार से मैं मतलब ये करना चाहिए। इंसान है, हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान के बाहर का भी क्यों नहीं हो, तो विदेश का भी क्यों नहीं हो। एक्सीडेंट जहाँ हो गया राजस्थान के अंदर, उसकी जिम्मेवारी हमारी है। जब तक वो वहां रहना चाहे, उसके रिलेटिव आ गए, उसको ले जाओ, अच्छी बात है, उन्हें उसकी मर्जी है। पर जब तक वो रहा है, हम इलाज करवाएंगे उसका। ये अभय कुमार जी, आप जरा इसको देखो। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटा आपने खुद ने लिखा है नोट के अंदर कि दुर्घटना कारणों का विश्लेषण, बहुत अच्छा काम किया आपने, किया ये। अब इसको आपने किया, तो इसको काम को आगे बढ़ाओ। ये जो आपका विश्लेषण का काम आप जो हाथ में ले डेटा का, इससे काफी समस्या आपकी हल होगी। बाकी तो ऑर्गन डोनर वगैरह आपने बताई, तो एक प्रकार से मोटिवेशन का अच्छा काम है। अदरवाइज तो देखो, तो उनके परिवार वाले कहेंगे समझाना पड़ता। मैं तो देखता हूँ एसएमएस के अंदर जो एक्सीडेंट के केस होते हैं, मरने के बाद में ही उनके परिवार को कई बार तो घंटों लगते हैं समझाने के लिए। वो राजीव अरोड़ा जी और ये लोग का काम काफी, इनके वो क्या नाम, भावना जी काम करते हैं। एसएमएस वालों के इनकी भी नहीं बनती आपस के अंदर, वो भी झगड़ा है कि ये समझा क्यों रहे या ये समझा नहीं रहे, वो भी चक्कर है। पर सब लोग मिलके फिर काम करें, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहेंगे कि वो समझाए। पर हाँ, ये बात है कि मोहन फाउंडेशन जो आपने बात करी है, मोहन फाउंडेशन इस कंट्री के अंदर बहुत बड़ा फाउंडेशन है, चेन्नई के अंदर। चेन्नई में आदमी को एक्सीडेंट होगा तो पब्लिक में अवेयरनेस है कि हमें तो डोनेट करना, समझाने की जरूरत नहीं वहां पर। अपन जो समझा रहे हैं ना, अपने यहाँ तो 2% काम शुरू भी हुआ है, दिल्ली में 0। दिल्ली में मेरे कोई मिलने वाला केस था वहां पे किडनी का, लीवर का, तो डॉक्टरों के, हमारे यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है। मतलब कहना मतलब कि हर शहर का अपना अपना होता है। तो अपन यहाँ ये भावना जी ने शुरू किया थोड़ा बहुत, तो अभी शुरू है यहाँ पर हमारे यहाँ एक बात है कि ये जो एसएमएस से चेन्नई तक गए हैं डोनर, रात को क्या कहते हैं, चार्टर प्लेन से वो ऑर्गन गए हैं यहाँ से। 3 ऑर्गन एक बार साथ गए, रात भर ऑपरेशन चला और 3 ऑर्गन गए एक साथ में। तो ये लोगों में भावना है। कई बार बेंगलोर से वो कॉरिडोर बना के, क्या कहते हैं उसको, ग्रीन कॉरिडोर, वो जयपुर से भी बना, दिल्ली तक एक बार। तो ये है। अब तो राजस्थान क्या एसएमएस में बनने लगे ऑर्गन, क्या कहते हैं वहाँ, और महात्मा गांधी में। यहाँ लीवर भी, डॉक्टर सरीन के जो लड़के हैं डॉक्टर, वो लीवर के हैं, वो भी तो लीवर ट्रांसप्लांट करने लग गए यहाँ पर, किडनी भी, और सब करने लग गए। तो अच्छी बात है। तो ये बात है। बाकी तो आप अच्छा है, अच्छा काम हो रहा है। और ऑक्सीजन की टैंकर वैंकर आपने कहा बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा काम हुआ। और अपने यहाँ तो अब इतना ही है कि जो ये सेंटर आपके प्राइवेट फिटनेस सेंटर को देते हैं आप लोग, उसकी संख्या बढ़ाओ और उसमें भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। जो ड्राइविंग लाइसेंस है, लाइसेंस कैंसिल तो मेरे किसी का होता ही नहीं होगा। अब आगे आजकल हो रहा है, बोलो भाई। हाँ, होते हैं सर। पहले 3 महीने तक का सस्पेंड करते हैं सर, पर कैंसिलेशन की संख्या बहुत कम है। तो आपका मतलब तो बाद वाला, मैं कह रहा हूँ लाइसेंस मिले ही नहीं। जब मिलने के लिए वो अप्लाई कर रहा है, जब उसको आप देते हो लर्निंग लाइसेंस, उसमें बहुत लीलेंसी होती है। जो प्राइवेटली देखना चाहिए उसको थोड़ा बहुत भी, कि भाई ये साइन बोर्ड भी समझता नहीं समझता है, या ये मतलब थोड़ा बहुत चलाना जाना, तो वो आप आंख में दे देते हो, ज़्यादा मैं समझता हूँ। हो सकता है नहीं दे रहा हूँ, पर मेरा इम्प्रेशन ये है। और सुपार से भी चलता है घर बैठे। आजकल जाना पड़ता है वहाँ पर खुद का लाइसेंस बनवाने के लिए। मैं भी गया हूँ यहाँ आरटीओ ऑफिस में। आजकल फोटो भेजती है, वो वैसे नहीं होता आपको। हाँ, वही कह रहा हूँ, अच्छी बात है। पर उसका इसके जो आपके वो संबंधित अधिकारी है, उनकी ड्यूटी है कि वो मतलब इसमें कॉम्प्रोमाइज करें, उनकी खुद को
नोटिस दिया जाएगा नौकरी का। अगर मान लो लाइसेंस में अधिकारी है, वो अगर सिफारिश मान रहा है लाइसेंस को नहीं, तो उसके भी आप ये 16 सीसी क्या होता है 17 सीसी, तो 16 में देना चाहिए उसको। तुम जिंदगी से खेल रहे हो। जो आदमी फर्जी लाइसेंस के रूप में हालांकि नहीं चल सकता, जैसे प्रताप जी कह रहे हैं, पर फोटो होना एक बात है और ड्राइविंग का वहां पर टेस्ट करना दूसरी बात है। तो ये आप बड़ी बड़ी कंपनियां भी है वो कर देगी की जगह पर, उनका नाम हो जाएगा। अशोक लेने वाला तो बहुत पुरानी बात हुई वो तो फिर उन्होंने किया भी है मेरे ख्याल से, अजमेर या कहीं किया है। नहीं, अजमेर और रेल मगरा में है सर, 2 जगह। हाँ ठीक है, वो बाद में रेल मगर ले गए जैसी की तरह के कोई आदमी होगा वो उधर ले गए, कोई बात नहीं। तो मेरा मतलब कि ये जो आप है बहुत अच्छा प्रोग्राम, मेरी बहुत बधाई है। और अच्छा सब जगह जहाँ भी प्रोग्राम हुआ है, बालोतरा में भी, और सब लोग बैठे हैं। जैसे मेरा बाड़मेर इलाका भी जुड़ रहा है जोधपुर से, भिवाड़ी में हो गया, शाहपुरम हो गया है, बालोतरा में है, जोधपुर मेरी कॉन्शियस भी किया आपने, उसके लिए आपका धन्यवाद दोनों का कि आपने बड़ा ध्यान रखा जोधपुर का। ये जोधपुर कलेक्टर बोलना चाहते हैं, उन्होंने रोड सेफ्टी का काम किया था। बोलिए कलेक्टर साहब, जोधपुर कलेक्टर। धन्यवाद सर। 2 मिनट में सर निवेदन करना चाहूँगा सर। सर मैं 2 मिनट 5 मिनट। धन्यवाद सर। सर मैं डूंगरपुर कलेक्टर था सर 2014 में सर। वहाँ पे जैसे अभी सर हम बाड़मेर और भीलवाड़ा के एक्सीडेंट्स की बात करें सर, कोई बारात निकल रही थी, उसके ऊपर से सर पूरा ट्रेला निकल गया था सर। तकरीबन 12 डेथ्स मौके पे ही हो गई थी। मैं और एसपी साहब रात को 2 बजे सर मौके पे पहुँचे। हमने देखा चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे ब्लड बैंक हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो सर, उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए आज के युग में भी हम लोग सर मैन्युअली काम कर रहे हैं। जबकि आज की तारीख में सर अगर कोई व्यक्ति एयरपोर्ट पे उतरता है, बिना किसी काम के किसी से बात किए सर वो ओला बुक कर सकता है, उबर बुक कर सकता है और अपने घर तक पहुंच सकता है सर। मैंने सर वहाँ पे एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई सर, जिसको गडकरी जी तक सर प्रेजेंटेशन किया सर हमने। मैंने अभी सर प्रेजेंटेशन भी निवेदन कर दूंगा सर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को। सर वर्ल्ड बैंक की एक सर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी सर विशाखापट्टनम में 2017 में। उस समय पे सर राजस्थान के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उनको ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का चेयरमैन बनाया हुआ था, जो आप सर फरमा रहे हैं काफ़ी काम हो रहा था सर उस समय गडकरी के निर्देशन में। उसमें सर पूरे के अंदर केवल एक ही प्रेजेंटेशन हुई थी कि मोबाइल एप्लीकेशन से कैसे सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, अपने आप सर अलर्ट जाए और जो संबंधित संस्थाएं हैं वो एक्टिवेट हो जाए। हमने सर गडकरी जी को दिल्ली में उसके बाद स्पेशल प्रेजेंटेशन के लिए हमें बुलाया गया। वो सर हमारी रोड सेफ्टी ऐप जो है बिल्कुल रेडी है। अभी सर जो 112 सर जैसे यूएस में 911 नंबर है, ऐसे 112 नंबर अब देश में सर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशन ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे लाए जा रहे हैं। अगर सर आप आदेश देंगे तो हमारी वो ऐप बनी हुई है, 3-4 साल से सर हम उसके पायलट कर चुके हैं। हम सर उसको राजस्थान में एक नए क्लेवर में बड़े सिस्टमैटिक तरीके से सर शुरू कर सकते हैं सर। ठीक है, वेरी गुड। देखना जो कोऑर्डिनेट करके सर 112 तो लागू है और इंटीग्रेट करने की जो बात कर रहे हैं इंद्रजीत से बात करके करवा दें। ठीक है अभय कुमार जी कोऑर्डिनेट कर लेंगे। ठीक है, यस, थैंक यू। सर आपके आशीर्वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आगंतुकों का भी आभार। थैंक यू। Your meeting has ended.